अदालत ऐसी जगह होती है जहाँ आपसी विवाद और झगड़े सुलझाए जाते हैं। अब ऐसी ही अदालत अगर जंगल में खुल जाए तो न्यायाधीश कौन होगा? अरे भाई, उल्लू के सिवाय सबसे समझदार पक्षी या जानवर और कौन हो सकता है? तो ये उल्लू की अदालत क्या फैसला करने वाली है? चश्मा लगाए न्यायाधीश की कुर्सी पर उल्लू जी विराजमान है और उल्लू की अदालत चालू है। साथियों, आपको नमस्कार, स्नेह भरा अभिनंदन, वंदन। आमने सामने में आपका हृदय से स्वागत, स्वागतम, शुभ स्वागतम। आप सोच रहे हैं कि मैं शुभ स्वागतम क्यों बोल रही हूँ? अरे भाई, आज मुझे आपके साथ जुड़ते हुए 2 वर्ष हो रहे हैं। जी, हमारा ये 2 वर्षों का सिलसिला जिसमें हम बन गए हैं एक दूसरे के हमजोली। और कभी हम आपको कहानियां सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं और कभी होती हैं पहेली। तो आज मैं आपसे एक पहेली पूछ के आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ठीक है, तो अपनी अक्ल का ताला खोलिए, अपने दिमाग में लगा जाला हटाइए और जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए इस पहेली को ढूंढने में उसका उत्तर। ठीक है, 4 अक्षर का मेरा नाम और सुलह कराना मेरा काम। ध्यान से सुनिए, 4 अक्षर का मेरा नाम, सुलह कराना मेरा काम। पहले 2 अक्षर जोड़ो तो नखरे दिखाऊं शान। अंतिम 2 अक्षर जोड़ो तो नशेबाज सा हो अंजाम। और अगर बीच के 2 अक्षर लें, दाल गला कर दूं हैरान, दाल गला कर दूं हैरान। पड़ गए चक्कर में, दिमाग लगाइए, अक्ल भिड़ाइए और पहेली का हल पाइए। क्या होगा भाई? ये सुलह कराना, 4 अक्षर का नाम है, सुलह कराना काम है। तो क्या हो सकता है? क्या कहा आपने? समझौता? नहीं नहीं नहीं, समझौता तो नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है? आपने कहा तालमेल? तालमेल भी नहीं है। अरे भाई, पहले 2 अक्षर जो हैं वो क्या करते हैं? पहले 2 अक्षर नखरे और अदा दिखाते हैं। जी हाँ, अदा अदा, अदालत भाई, अदालत। तो अदालत का काम ही होता है समझौता कराना, तालमेल कराना, आपसी सुलह कराना। पहले 2 अक्षर अदा, अदा यानी नखरे दिखाने वाली आपकी जो एक कभी कभी आदत होती है, अदा। और आखिरी 2 अक्षर अदालत, लत। जो नशा करता है उसको लत की आदत पड़ जाती है, लत। और बीच के 2 अक्षर अ हटा दें और त हटा दें तो दाल। अदालत में दाल जुड़ गई तो दाल से दाल गल गई। और दाल गलना एक मुहावरा है, और दाल गल गई यानी हमारे पहेली का हल हमें मिल गया। तो भाई, ये कहानी आज की है अदालत। किसकी अदालत? कैसी अदालत? तो ना तो ये आप बच्चों की अदालत है आज, न ये राजा रानी की अदालत है, न ये बड़ों की अदालत है, न ये छोटों की अदालत है, न ये जानवरों की अदालत है, न ये जंगल की अदालत है। नहीं नहीं, है भाई, है। जंगल की अदालत तो है। हाँ, ये जंगल की ही अदालत है। और इस अदालत में जज बनकर, जज यानी न्यायाधीश, जो सुलह कराएंगे, जो फैसला देंगे, वो बनकर कौन बैठे हैं? हमारे उल्लू महाराज चश्मा लगाए हुए और जज की कुर्सी संभाले हुए बैठे हुए हैं। और एक अजीब सा मुकदमा आया हुआ है। हाँ, किसके किसके बीच में? अपने कौवे जी और कोयल जी। कोयल ने मुकदमा डाला है कौवे के विरुद्ध। दोनों के एक एक वकील हैं। कौवे के वकील हैं पेंगुइन जी और कोयल जी के वकील है भालू जी। सबसे पहले मैना ने क्या कहा? मैना ने सबको सुनाया और सबके सामने घोषणा की कि आज पहला मुकदमा इस अदालत में कोयल और कौवे के बीच में होगा।
और उसके बाद कोयल के जो वकील हैं वो खड़े हो गए। कौन थे? एलएलबी साहब। वकालत नहीं पढ़ी है भाई, लेकिन एलएलबी कहलाते हैं लल्लू लाल भालू, एलएलबी। तो लल्लू लाल भालू यानी एलएलबी साहब खड़े हो गए, और उधर पेंगुइन भी जो थे वो भी अपने अकड़ में जो है वो तैयार हो गई। और उसके बाद किसने कहा? भालू ने कहा, एलएलबी साहब ने कहा, महाराज न्यायाधीश महोदय, आज का मुकदमा जो है वो कौवे द्वारा कोयल के सताए जाने को लेकर है। ये कौवा क्रूर है, निर्दयी है। ये और इसकी पत्नी दोनों मिलकर इस कोयल की मानसिक यातना का कारण है। मानसिक यातना मतलब उसको मन में चोट पहुंचा रहे हैं। कैसे? उसके बच्चों को मारकर, उसके बच्चों को चोंच मारते हैं, परेशान करते हैं, चोंच से धक्का दे देते हैं और पंजों से धक्का देते हैं, लहूलुहान कर डालते हैं। और बेचारी कोयल इतनी छोटी सी है, कौवे के मुकाबले में उसका कोई विरोध नहीं कर पाती, और कौवा अपनी मनमानी करके उसके बच्चों को तंग करता रहता है। उल्लू ने पूछा, न्यायाधीश ने पूछा, क्या कोयल जी उपस्थित है इस समय अदालत में? तो कोयल जो है बीच से ही बोल पड़ी, जी हाँ महाराज, ये कौवा है, मुझे किसकी कौवे मुझे मेरे बच्चों को परेशान करते रहते हैं। उल्लू को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आपसे मैंने सवाल नहीं किया था, ये न्यायाधीश है, यहाँ के नियम चलते हैं। सवाल आपके वकील से किया गया था और वकील को ही जवाब देना था। आप बाहर से खड़े होकर नहीं कुछ कह सकती। अगर आपको अपनी कुछ बात कहनी है तो आप कटघरे में आइए और कटघरे में आकर अपनी बात कहिए। कोयल जो है दौड़ के पहुंच गई, कहाँ? कटघरे के अंदर पहुंच गई और उसके बाद कह ली, जी महाराज, जी महाराज, न्यायाधीश महोदय, ये कौवा जो है मेरे बच्चों को परेशान करता है, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। और उल्लू ने कहा, खामोश, आप अदालत का नियम भंग कर रही हैं, पहले आपको शपथ लेनी होगी। सच बोलने की शपथ यानी सच बोलने की कसम खानी होगी। तो कोयल क्या बोली पता है? महाराज न्यायाधीश महोदय, आज तो मेरा उपवास है, आज तो मेरा व्रत है, मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, मैं कसम कैसे खा सकती हूँ? सारी अदालत के सारे जानवर जो थे वो हंसने लगे, कानाफूसी करने लगे। और उसके बाद उल्लू ने जोर से कहा, खामोश, ऑर्डर, ऑर्डर, अदालत का नियम भंग मत कीजिए। आप बेमतलब की बातें कर रही हैं और आप अदालत को गुमराह कर रही हैं, समय नष्ट कर रही हैं। आपके विरुद्ध कोई सजा हो सकती है आपको। भालू ने उसको अपनी आंख दिखाई और कहा कि चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, इशारा किया। और उसके बाद कोयल जो है वो जल्दी से कटघरे में ऐसे बोली कि महाराज जी, अगर बंदर जी आएंगे ना शपथ दिलवाने, तो आजकल मेरी उनसे बातचीत बोलचाल बंद है। फिर लोगों ने ठहाका लगाया और उसके बाद फिर तो उल्लू का फारा सातवें आसमान पर, खामोश, और आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अनुशासनात्मक मतलब आपको सजा मिलेगी। उसके बाद भालू ने बोला, नहीं नहीं महाराज, ये नादान है, नादान है। तो उसके बाद कोयल को इशारा किया गया और कोयल ने शपथ खाई, जंगल संहिता को उस पर हाथ रखकर, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। उसके बाद उल्लू ने कहा कि कहिए आपको क्या बात करनी है, अब आप अपनी बात कहिए। तो कोयल जो है उसने आंखों में आंसू भरे अपना रोना सा चेहरा बनाया, जज साहब, जज साहब, सुन लो मेरी बात, जज साहब, जज साहब, सुन लो मेरी बात। इस कौवे ने मारी मेरे बच्चों को है लात, इस कौवे ने मारी मेरे बच्चों को है लात। सारी अदालत में ठहाका बच गया। और उल्लू ने कहा, कोई संगीत सभा हो रही है कि आप अपनी संगीत की यहाँ पर दुहाई दे रही हैं? आपको जो बात कहनी है सीधे से कहिए, साफ साफ कहिए, वरना आज का जो हम का मामला है इसको यहीं खत्म करते हैं। तो कोयल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, असल में ये कौवा और इसकी कौवी दोनों मेरे बच्चों से खार खाए बैठे हैं। मेरे बच्चे जब जब इन्हें दिखाई पड़ते हैं, उन्हें चोंच मारकर, उन्हें पंजे मारकर, लहूलुहान कर कर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। ये मेरे बच्चों की जान लेना चाहते हैं, इन पर बच्चों की जान लेने का मुकदमा चलाया जाए महाराज। न्यायाधीश उल्लू ने चश्मा नीचे किया और कोयल की ओर गौर से देखा और कहा, कोयल जी, मैं केवल एक व्यक्ति की बात पर, एक तरफा बात पर
कोई निर्णय नहीं लेता। मुझे दूसरे पक्ष की बात भी सुननी होगी। तो पेंगुइन यहाँ पर उपस्थित हैं। पेंगुइन जी, आपको क्या कौवे की तरफ से कुछ कहना है? तो उसके बाद पेंगुइन ने कहा कि जी महाराज, मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। बीच में फिर कोयल टपक पड़ी। महाराज, इनसे कुछ मत पूछिए, इनसे पूछने को मत कहिए, ये तो मेरी दुश्मनी खाए बैठे हैं और मेरे से हजारों सवाल पूछ पूछ कर ये तो मेरे विरोधी हैं, ये तो मेरे विरुद्ध चीजों को सिद्ध करने की कोशिश ही करेंगे। और कौवे को तो बिल्कुल मत भेजिएगा महाराज इस कटघरे में, वो तो मेरी जान का दुश्मन है, मुझे मार डालेगा महाराज, मुझे खतरा है, मुझे माफ कीजिए महाराज। और उल्लू को गुस्सा आ गया। उसने कहा, खामोश, अब अगर एक भी बात आपने नियम के विरुद्ध की तो कोयल जी ये कहीं यही मुकदमा खत्म होगा और आपको सजा मिलेगी। इधर भालू ने, जो कोयल का वकील था, हाथ जोड़कर कोयल को समझाया इशारों में कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आगे चलने दो कार्रवाई। उसके बाद पेंगुइन आगे आया। पेंगुइन ने पूछा, किससे पूछा? कोयल से पूछा कि कोयल जी, क्या कौवा और कौवी हमेशा आपके बच्चों को मारते रहते हैं? जी महाराज, हमेशा मेरे बच्चों को मारते हैं, हमेशा उस पर पीछे पड़े रहते हैं, खार खाए रहते हैं, खतरनाक लोग हैं। पेंगुइन ने फिर पूछा, तो क्या आप अपने बच्चों को संभाल के नहीं रखती, उन्हें यूं ही इधर उधर छोड़ देती है? इस पर भालू जो है एलएलबी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, महाराज ये तर्क संगत ये प्रश्न नहीं है, ये उलझा रहा है मामले को, ये मामले से संबंध नहीं रखता। उल्लू ने भालू की ओर फिर नजर देखी और कहा, आप खामोश रहिए, मुझे अगर तर्क संगत नहीं लगेगा तो मैं वहीं पर इन्हें कुछ और बोलने के लिए कहूंगा, आप इनके प्रश्नों का उत्तर इन्हें देने दीजिए। तो उसके बाद पेंगुइन ने क्या पूछा? पेंगुइन ने पूछा कि भाई, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ अपना घर बनाती हैं? भालू एलएलबी ने बीच में टोका और पेंगुइन को रोका और कहा, इस प्रश्न का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये भटकाने के लिए, मुद्दे से आपका ध्यान हटाने के लिए सवाल पूछा जा रहा है। पेंगुइन ने कहा, मैं सिद्ध करके दिखाता हूं, मैं बताती हूं कि ये इस प्रश्न का संबंध है कि नहीं है। कोयल जी, आपके बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, शायद उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। कोयल ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपका घोंसला ही नहीं है। कोयल ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने अंडे देने के लिए आपके पास कोई स्थान ही नहीं है। इसी बीच में कौवा चिल्लाया, जी हाँ महाराज, न्यायाधीश महोदय, ये मक्कार कोयल अंडे अपने चुपचाप से मेरे घोंसले में लाके डाल देती है और उसके बाद खुद मौज मस्ती करती है और मुझे इसके अंडे पालने पड़ते हैं। हम और मैं और मेरी कौवे दोनों मिलकर इनके अंडों को अपने अंडों के साथ सेते हैं। उल्लू ने कहा, खामोश, अगर आपको कुछ कहना है आप भी बाहर से अपनी बात नहीं कह सकते कौवे जी, आपको भी कटघरे में आकर ही अपनी बात कहनी होगी। इधर से कोयल चिल्लाई, महाराज ये कौवा झूठा है, ये मक्कार है, मेरी जान का दुश्मन है, मेरे बच्चों की जान का दुश्मन है, खतरनाक है, इसे मेरे पास मत आने दीजिए। उल्लू का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने कहा, खबरदार, अब आप एक भी शब्द बोली तो कोयल जी आपको बिल्कुल चुप रहना है और अब मुझे अपनी कार्रवाई खत्म करने दीजिए, मुझे दोनों तरफ की बातें ध्यान से सुनने दीजिए। उसके बाद कौवे को कटघरे में बुलाया गया। कौवे ने भी शपथ ली और कौवे ने बताया कि जज महोदय, ये कोयल हमेशा अपने अंडे मेरे घोंसले में लाकर रख देती है चुपचाप से। जब मैं और मेरी कौवी उस घोंसले के पास नहीं होते, ये चुपचाप से मौके की ताक में रहती है और अपने अंडे लाकर रख देती है। और हम बेचारे अनपढ़, बिना पढ़े लिखे हैं, हमें गिनती तो आती नहीं, हम गिन तो पाते नहीं कि कितने अंडे हैं, हमारे अंडे कौन से हैं, दूसरे अंडे कौन से हैं, कुछ समझ में नहीं आता। और हम अपना ही अंडा मानकर सारे अंडों को सेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जब उनसे बच्चे निकलते हैं तो उनको ला के खाना खिलाते हैं, चुगाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, चलना फिरना सिखाते हैं। अब एलएलबी भालू खड़े हुए, उन्होंने कौवे से सवाल करना शुरू किया। आपने बहुत मजेदार, बहुत अच्छी मनगढ़ंत कहानी सुना दी कौवे जी, कि आपको पता ही नहीं चलता कोई आपके घोंसले में लाकर अंडे रख देता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंडे बढ़ गए हैं, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता, आप इतने नादान हैं और आप
उनकी सेवा करते रहते हैं। चलिए यहाँ तक भी मान ली आपकी कहानी, बच्चों को आप भोजन भी कराते हैं, बड़ा भी हो गए, वहां तक की कहानी मान ली। उसके बाद जब बच्चे बड़ा होकर उड़ना सीख जाते हैं तो तब भी शायद आप सोचते होंगे कि सबका रंग एक सा है, तो आपके ही बच्चे हैं। और उसके बाद जब बच्चे ज्यादा बड़े होते हैं और जब आपको असलियत पता लगती है, जब बोलना शुरू करते हैं बच्चे, तो आपको पता लग जाता है कि आपके बच्चे नहीं हैं, कोयल के बच्चे हैं, तो आप उन्हें मारना शुरू करते हैं क्या आप उन्हें खदेड़ना शुरू करते हैं? क्या आप उन्हें आक्रमण करते हैं उन पर? क्या उन्हें पंजों से धक्का देते हैं? कौवे ने कहा, महाराज न्यायाधीश महोदय, अब जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ईमानदारी से बच्चों को पालते हैं, अंडों को सेते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, उनको भोजन देते हैं, उन्हें उड़ना सिखाते हैं, उन्हें तकलीफों से बचना सिखाते हैं, और जब पता लगता है कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो महाराज गुस्सा आना तो स्वाभाविक है ना। हमें गुस्सा तो आ ही जाएगा जब हम देखेंगे कि हम जिस काम को इतने दिनों से कर रहे हैं ईमानदारी से, उसके पीछे एक महज एक धोखा है। इस षड्यंत्र के शिकार हो गए हम। हमें जब महसूस होता है तो हमें बुरा तो लगेगा। तो भालू ने कहा, अच्छा आपको बुरा लगता है और इसलिए आप मारना शुरू कर देते हैं, आप उन्हें लताड़ना शुरू कर देते हैं, आप उन्हें धक्का देते हैं, आप उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। तो कौवा कुछ नहीं बोला, चुप रहा। भालू ने कहा, महाराज देख लीजिए, इसकी चुप्पी बता रही है कि ये दोषी है, ये कोयल के बच्चों को मारने के लिए उतारू रहता है और हमेशा उनकी जान लेने के लिए आतुर रहता है। इन्हें जान लेने के लिए इनको कोई ना कोई बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। ये सुनते ही पेंगुइन ने कहा, महाराज ये भालू महाराज एलएलबी महोदय कहानी को नया मोड़ दे रहे हैं, अलग तरह से गुमराह कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जब कौवा और कवि को पता लगता है कि ये बच्चे उनके नहीं हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, तो वो बच्चों को फिर अपने बच्चों के पास नहीं आने देते। वो कहते, जाओ तुम अपने घर में जाओ, अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास जाओ। तो उन्हें वो अपने से हटाते हैं। लेकिन क्योंकि कोयल के बच्चे कौवा और कवि द्वारा पाले गए हैं, तो उन्हें उनका मोह लगता है, उन्हें उनके साथ प्यार हो गया है। वो बार बार उनके पास आते हैं, कौवा और कवि बार बार उनको हटाते हैं। तो ये हटाने की एक जो छोटी सी क्रिया है, उसको कोयल ने इतना बड़ा तूल देकर हत्या की साजिश जैसा मामला बना दिया। जो इंसान, जो कौवा और कवि, जो अपने बच्चों के साथ दूसरे के बच्चे को पाल रहा है, पोष रहा है, बड़ा कर रहा है, कितना भी उसका दुश्मन क्यों न हो, जान तो कतई नहीं लेगा। ये तो केवल उनको अपने पास आने से रोक रहे थे कि अब वो कोयल के बच्चे पता लग गए हैं तो वो कोयल के पास जाए, उनके पास ना आए। महाराज अब आप न्याय कीजिए कि कौन इसमें गलत है और कौन सही। उल्लू ने अपना सिर खुजलाया, चश्मा निकाला और फिर पहना और कहा, दोनों पक्षों की बात मैंने सुनी और दोनों पक्षों की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ है कि कोयल एक निहायत आलसी, कामचोर, धोखेबाज, दगाबाज, मक्कार पक्षी है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, जो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी, उनको चलना उड़ना सिखाने की सब जिम्मेदारियों से मुक्त रहती है। जबकि कौवा और कौवी दोनों के बच्चों को, अपने भी और कोयल के बच्चों को, दोनों को समान रूप से प्यार देते हैं, समान रूप से उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें उड़ना सिखाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। तो इसलिए कोयल जो है वो उसने एक माँ का कर्तव्य नहीं निभाया। जिस कोयल ने माँ की लोरी नहीं सुनाई अपने बच्चों को, जिस कोयल ने माँ की ममता नहीं दी, जिस कोयल ने माँ का प्यार नहीं दिया, वो तो निष्ठुर है, वो तो कतई क्षमा करने योग्य नहीं है। तो इसलिए मैं आदेश देता हूं और आज से कोयल, आपका जो सुर है बेसुरा हो जाएगा। आप इस सुर में गाना नहीं गा पाएंगी और आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपने ममता भरी लोरी नहीं सुनाई है बच्चों को, तो आप इस कोयल की कूक की जो तान जिसको सुन के सब मोहित हो जाते हैं, वो आप नहीं गा पाएंगी। कौवे जी और कौवी जी, आप भी नादान इतने नहीं हैं
कि आप कह दें कि हमें अंडे रख देता है, कोई समझ नहीं आता। इसलिए आपको आगे से सावधानी रखनी होगी। आप किसी की छोटे बच्चों को तंग नहीं करेंगे। और आपको मैं आदेश देता हूं, आप दोनों विद्यालय जाएं, स्कूल पढ़ें, गिनती सीखें और समझ बढ़ाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि किसके अंडे आपके साथ जुड़ गए हैं। आप कोई ना कोई तोड़ निकाल पाएंगे उन अंडों को पहचानने का। जज साहब का न्याय हो गया और उसके बाद कोयल ने कोशिश करी कि वो कू 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 कर पाए, वो कर ही नहीं पाए। ऐसी आवाज निकल रही थी उसकी। कोयल रोने लगी, चिल्लाने लगी, सिर पटकने लगी। मुकदमे का न्याय तो हो गया और आपको भी उल्लू न्यायाधीश की बुद्धि को देखकर जरूर पता लगा होगा कि उल्लू वाकई में समझदार पक्षी है जिसने न्याय किया। और कौवे जी और कौवी जी शाम की कक्षा में बारी बारी से स्कूल भी जाने लगे, वो पढ़ने लगे हैं ताकि उन्हें पता लग जाए कि पढ़ने का क्या महत्व होता है। तो वो पढ़ लिख रहे हैं। मादा कोयल गा नहीं पाती और ये भी एक सत्य है कि जो कोयल की हम कुहू कुहू वाली आवाज सुनते हैं, जिस आवाज को सुनकर हम मोहित हो जाते हैं, वो केवल नर पक्षी गाता है, मादा नहीं गाती है। तो जो मादा को एक सजा मिली थी ये शायद उसका फल है कि मादा कोयल गाना नहीं गाती, नर कोयल गाता है। और कौवा नासमझ है लेकिन अब समझदार हो रहा है, पढ़ लिख गया है। तो आप भी समझदारी दिखाइए, हमेशा सही को चुनिए, गलत का सही निर्णय कीजिए, विवेक से काम लीजिए। और 2 सालों के इस यात्रा में आप हमारे सहभागी रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं, हमारे हमजोली रहे हैं। तो आपको मैं पुनः 2 वर्षों तक मेरे साथ जुड़ने की, हमारे साथ मिलने की, हमारे साथ वार्तालाप करने की, सोचने समझने और हमारे साथ सहयोग करने की जो आपने एक कोशिश की है, उसका मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे 2 वर्षों के बाद के अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।